क्या सोच रही है अम्मा? सारा बिस्किट चाय में गिर गया है। मैं सोच रही हूँ रहमत के महापारा के मामले में हमसे कोई कोताही तो नहीं हो गई। क्यों, क्या हुआ? हमें शुरू से ही महापारा को छोटी बेगम के हवाले नहीं करना चाहिए था। कोई बात हुई है क्या? वैसे तो कोई बात नहीं है। उस घर में रहकर महापारा अपने आप को उस घर का हिस्सा समझने लगी। तो समझने दे अम्मा, वक्त उस पे मेहरबान है और इंशाअल्लाह हमेशा मेहरबान रहेगा। मेहरबान वक्त नहीं है, छोटी बेगम है। और उनकी उस मेहरबानी की वजह भी समझ में आती है। वो हमारी महापारा के अंदर अपनी मरी हुई बेटी को महसूस करती हैं। अब हर एक तो उस वजह को महसूस नहीं करेगा ना। आप क्या चाहती हैं? मैं उसे वहां जाने से रोक दूं? अगर तुम्हारे और मेरे बस में होता ना तो मैं अभी ना रोक लेती उसको। देखा नहीं एक बुलावे पे कैसे भागती हुई गई है। मैं तो कहती हूँ कि अब हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। शादी? हाँ बेटा, शादी ही वाहिद तरीका है उस घर से दूर रखने का। नहीं अम्मा, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ। कि तुमने इतने बड़े बड़े ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? अम्मा, ख्वाब बड़े छोटे नहीं होते, हौसला छोटा बड़ा होता है। इंसान अगर अज़्म कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बड़ी सी अफसर बने, बड़ा सा बंगला हो, गाड़ी हो उसके पास। ये तुम कब से इस तरह सोचने लगे कि बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बड़ा बंगला हो? इससे पहले तो तुम्हारी दिमाग में ये बातें नहीं आई। आज नहीं आई अम्मा, ये बात तो उसी दिन मेरे दिल में आ गई थी जिस दिन सोहेल मियां की सास ने भरी महफिल में मेरी बेटी को नौकरानी कहा था। उस घर का नौकर तो उसका बाप है। मेरे लिए तो मेरी बेटी राज करने के लिए आई है इस दुनिया में। मैं सोहेल मियां की सास को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ अपनी बेटी की कामयाबी की सूरत में। अब फजल अली या छोटी बेगम कुछ भी समझे, लेकिन उसकी पहचान तो यही है ना कि उस घर में काम करने वाले एक छोटे से मुंशी की बेटी है। मैं तो चाहती हूँ कि उसका ये भरम टूटने से पहले हम उसकी शादी कर दें। नहीं अम्मा, मैं तो ये चाहता हूँ कि उसका भरम टूटने से पहले हकीकत में वो रानी बन जाए, पढ़ लिख के बड़ी सी अफसर बन जाए, हर तरफ उसकी इज्जत हो। बड़े बड़े ख्वाब मत देखो रहमत, पढ़ाई में तो दिल उसका है नहीं। सारा दिन मर्दों की तरह शतरंज खेलती रहती। शतरंज? अम्मा, बहुत बड़े बड़े ज़हीन लोग खेलते हैं शतरंज। बड़े लोगों को खेलने दो। तुम अपनी बेटी को उसकी चादर के हिसाब से पांव फैलाना सिखाओ। मैं अपनी बेटी को बड़ी चादर लेना क्यों ना सिखाऊं, ताकि उसे कभी पांव सुकेड़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं जा रहा हूँ फजल साहब के पास, थोड़ी देर की छुट्टी लेकर आया था। आज मुझे इस्लामाबाद भी जाना है, तो हो सकता है वापसी पे मुझे देर हो जाए। ठीक है? अल्लाह हाफिज।